जिस प्रकार से हम पिक्चर का ट्रेलर देखने के बाद जो है डिसाइड कर लेते हैं हमें पिक्चर देखनी है, उसी प्रकार से घर का जो मेन एंट्रेंस यानी वास्तु के अनुसार जब हम घर में किसी के एंटर करते हैं तो कैसी एंट्रेंस रहती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको हमें चेक करने के लिए हम वास्तु के अनुसार जो 32 द्वार दिए गए हैं हर दिशा यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इन चारों दिशाओं के लिए 8-8 द्वार दिए गए हैं। तो हर द्वार जो है एंट्रेंस के लिए सही नहीं है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कौन से द्वार एंट्रेंस के लिए सही है और किस द्वार से एंट्री करने से पॉजिटिविटी आती है और किस द्वार से एंट्री करने से नेगेटिविटी आती है। तो उसी प्रकार से होता है जैसे हम कभी देखा होगा आपने कि कहीं पर आप जाते हैं और घर की मेन एंट्रेंस, आप सिर्फ बाहरी उसकी बात नहीं करनी, आप किसी के घर जाते हो तो आपको घर में घुसते ही बहुत अच्छा लगता है, वहाँ दिल करता है और वहाँ बात करने का, बैठने का मन करता है। पर कई बार क्या होता है आप किसी के पास मिलने जाते हो, चाहे भले उसका ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, उसका घर हो, परंतु आपको पॉजिटिव फील नहीं होता। तो वो क्यों होता है? वो होता है घर के अंदर आने वाली पॉजिटिव या नेगेटिव जो एनर्जी है। रॉन्ग एंट्रेंस हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट करती है। उसी प्रकार से जैसे चौकीदार खड़ा है दरवाजे पर और वो चौकीदार आने वाले गेस्ट से अच्छे से बात नहीं कर रहा, उनको एंटरटेन नहीं कर रहा, उनको बता नहीं रहा किधर से जाना है, वैसे ही जो द्वारपाल है अगर गलत द्वारपाल पे चले गए तो आपका जो है गलत रास्ता यानी गलत वे खुल जाएगा और आप जो है एक सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। इस एंट्रेंस से होता क्या है? इस एंट्रेंस से हम खुद भी एंटर करते हैं जब हम घर में घुसते हैं। अपनी एंट्रेंस के हम अपनी पॉजिटिविटी अपनी फैमिली, अपने स्टाफ, अपने ऑफिस के मेंबर सबके लिए लेके आते हैं और वही गलत एंट्रेंस से घुसते ही हम खुद भी सही माइंडसेट से नहीं जाते और जो आता है यानी मेहमान, क्योंकि वहाँ से मेहमान भी आते हैं या मिलने वाला भी आता है, तो वो भी गलत इम्पैक्ट उसका हो जाता है। साथ ही इस ब्रह्मांड में जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ है, पॉजिटिव को पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है और नेगेटिव को नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है। तो चलिए देखते हैं। आज मैं आपको एक चार्ट बना करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से कौन सी जगह की एंट्रेंस आपके लिए शुभ है, कौन सी एंट्रेंस आपके लिए शुभ नहीं है। 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में 8-8 एंट्रेंस है। आज मैं स्टार्ट करूंगी एक एंट्रेंस से यानी उत्तर की एंट्रेंस से, वो मैं बताऊंगी आपको कैसा इम्पैक्ट रहेगा। फिर अगले वीडियो में मैं आपको अगली एंट्रेंस के बारे में बताऊँगी। अब आप ईस्ट फेसिंग मकान ले रहे हैं तो आंख बंद करके ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग ना ले लें। उस ईस्ट फेसिंग जो है मकान सभी के लिए सूटेबल भी नहीं होता और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका द्वार है। अगर वो द्वार आपने ले लिया और वो द्वार गलत जोन ले लिया यानी 8 जोन है ईस्ट एंट्रेंस के, तो सिर्फ 2 जोन हैं जो बहुत अच्छे हैं, बाकी के जो 6 जोन हैं वो आपको प्रॉब्लम में ला सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो आपको किसी प्रॉब्लम में तो नहीं लेके जा रहे। अगर उसको आपको कोई प्रॉब्लम में लेके जा रहे हैं तो वहाँ से आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मैं इनके द्वार के आपको नंबर्स बता रही हूँ, जैसा कि मैंने ये बनाया हुआ है बोर्ड, आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने ये, जैसा कि ये बोर्ड बनाया हुआ है, बोर्ड पे मैंने पहले से ही बना दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। तो इसको जो है मैंने इस बोर्ड पे 18 इंच ऐसे नाप करके ये 12 ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ से नाप करके एक लाइन खींच ली है, राइट। 18 इंच के बाद जो इसकी मैंने जो चौड़ाई ली है वो लगभग जो है 13 इंच ली है। अब 13 इंच ले करके इसमें हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट्स बना दिए हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर 8 पॉइंट बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जो है हम इसमें नंबर्स डाल रहे हैं, कौन से द्वार की बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर है ये यहाँ पे इस द्वार का आ रहा है, राइट। तो अब हम जो ये द्वार है इनके नंबर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारा ये प्लॉट है पूरा और इसमें जो है एंट्रेंस ईस्ट यानी पूर्व दिशा की है, तो पूर्व दिशा की जो हर एंट्रेंस है हमें क्या देती है, यानी उस एंट्रेंस से हमें क्या प्राप्ति होती है, वो एंट्रेंस से हमें प्राप्ति होना बहुत ज़रूरी देखना। अगर आप प्लॉट ले रहे हैं या फिर आपने पुराना प्लॉट लिया हुआ है और आपको वहाँ पे दिक्कत नज़र आ रही है, तो आप सबसे पहले जो है प्लॉट लेते समय ज़रूर चेक करा लें कौन सी एंट्रेंस आपको बनानी है। और अगर पहले से कोई एंट्रेंस बनी है तो उसके फिर आप ट्रीटमेंट कराने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं।
अब इस एंट्रेंस पे हमें ये देखना है कि इसमें कौन से जो द्वार है वो सही है, यानी कौन सी एंट्रेंस आपके लिए सही है। तो ये जो एंट्रेंस है जो बिल्कुल कॉर्नर पे आ रही है, ये एंट्रेंस सही नहीं है, ये एंट्रेंस सही नहीं है। आप ये एंट्रेंस ले सकते हैं, 3rd नंबर की, 4th नंबर की, 5 नंबर की नहीं लेनी, 6 की नहीं लेनी, 7 की नहीं लेनी और 8 की नहीं लेनी। यानी जो भी एंट्रेंस है हम इस एंट्रेंस को नहीं लेना है, प्रेफर हमें करना है वही एंट्रेंस जो कि हमें एंट्रेंस दी गई है। अदरवाइज़ हर एंट्रेंस जो है अपना अपना इम्पैक्ट डालती है। जैसे इसको नॉर्थ 1 हम इसको बोल रहे हैं, इसको नॉर्थ हम 2 बोल रहे हैं, नॉर्थ 3 है ये नॉर्थ 4 है, ये नॉर्थ 5, नॉर्थ 6, नॉर्थ 7 और ये नॉर्थ 8 है। यहाँ से इस वाली एंट्रेंस शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो भी हम एंट्रेंस लेते हैं हमेशा उस एंट्रेंस पे हमें ये ध्यान देना है कि वो एंट्रेंस हमारे को क्या दे रही है, यानी उस एंट्रेंस से हमें प्राप्ति क्या हो रही है। यानी आपका प्रवेश द्वार अगर इस जोन में आ रहा है, यानी ईस्ट जोन में आ रहा है, ईस्ट जोन का जो द्वार है वो आपको अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं दे सकता है। आग से संबंधित परेशानी आ सकती है, कोई आकस्मिक आपका खर्चा आ सकता है, नुकसान आ सकता है, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी या घर में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है जो आपकी सॉल्व ना हो। इस एंट्रेंस को आपने किसी भी कीमत पे, यानी प्लॉट के बिल्कुल अगर आप लेफ़्ट में जाएंगे तो लेफ़्ट के कॉर्नर पे आपने कोई भी एंट्री आपने नहीं बनानी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, दो एंट्री बना देते हैं और एक एंट्री को बिल्कुल ही लेफ़्ट में कर देते हैं, जो एंट्री नुकसानदायक होती है। यानी उस एंट्री को आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना है, नहीं तो अग्नि संबंधी दुर्घटना है और आकस्मिक कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। पैसा शेयर सट्टा जुआ में लग सकता है, किसी तरह का डीफेम हो सकता है, किसी तरह से पैसा यानी पेमेंट ब्लॉक हो सकती है, किसी को कोई कर्जा दिया है तो वो भी ब्लॉक हो सकता है। अब E2 का जोन आ गया, इसका आ गया नॉर्थ का दूसरा जोन आ गया, यानी उस जोन के बारे में हम बात करते हैं। यह और एक अशुभ क्षेत्र है। ये भी जो क्या करता है, ये लोगों में शत्रुता लाता है। भौतिक चीज़ों के लिए पैसों के पीछे लोगों की भागदौड़ में लोग जो है अच्छा बुरा भूल जाते हैं। आपस में जो रहते हैं लोग, आपस में उनमें शत्रुता आ जाती है, आपस में उनका प्यार जो है ख़त्म हो जाता है, आपस में बातचीत ख़त्म हो जाती है। जब भी लोग आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं से उनको आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता, विचार नहीं मिल पाते, विचार नहीं मिलते, उनकी पेमेंट ख़राब हो जाती है और उसी वजह से वो सब जो है उसमें परेशानी का कारण हो जाता है। आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव आता है, तो इसलिए इस द्वार से बिल्कुल बचना चाहिए। थर्ड एंट्रेंस के द्वार का जो नाम है वो जो है वो बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर के आता है, यानी इस ऊर्जा से आपको घरों में बहुत शुभ माना जाता है। विश्वकर्मा प्रकाश की बात करें तो विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार जो नॉर्थ मुखी हमने अपार्टमेंट लिया है उसका वास्तु यह द्वार जो है धन के लिए, पुत्र संतान के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट लेकर के आता है। और इस घर में रहने वाले जो लोग हैं सुख समृद्धि और पैसे से जो है वो प्रसन्न रहते हैं, लक्ष्मी जो है उनसे रूठती नहीं है, घर की स्त्रियां खुश रहती हैं और जो है घर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण आता है। ऐसे लोगों में घर में जब भी कोई जेंट्स या लेडीज़ जो वर्किंग है वो जब भी घर में आए, कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आए तो बहुत ही जो है लाभ प्राप्त होता है। अब जो है ये भल्लाट है नंबर 4 के देवता। अगर इसको हम बात करें तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये बहुत सारा धन और हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी उससे हम अपने आप को आशीर्वाद के रूप में देखते हैं और उनसे हमें पूर्वजों का मिलता है आपको आशीर्वाद, आपके काम बनते हैं, आप जीवन में तरक्की करते हैं और कहीं ना कहीं आपको लाभ के योग इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही नई अपॉर्चुनिटी, नए बिजनेस के रास्ते जो है वो आपके लिए जो है खुलते हैं। और इसमें जो है एक और द्वार भी है नंबर, वैसे तो जो 8 द्वारों में अधिकतर 2-2 द्वार हैं,
परंतु नॉर्थ में जो है 3 द्वार जो है शुभ माने जाते हैं। ये सोम है देवता, ये बहुत पॉजिटिव है, चंद्रमा की तरह चंचल है। पैसा, वाटर, मनी यानी मनी जोन है, लिक्विड इनकम का जोन है। पैसे से संबंधित, बैंकिंग संबंधित कोई भी समस्या जो है आपको आती भी है तो बहुत जल्दी जो है आपकी वो चली जाती है, यानी उससे संबंधित आपको कहीं से कोई भी परेशानी नहीं होती। ग्रीन सिग्नल आप ट्रैफिक लाइट पर भी देखते हो, ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या होता है? ग्रीन मीन्स गो, और जो ये रेड दिखा है, रेड मीन्स ब्लॉक। रेड आपकी एनर्जी भी ब्लॉक कर रहा है, पैसा भी ब्लॉक कर रहा है, पेमेंट भी ब्लॉक कर रहा है, और अपॉर्चुनिटी के अवसर भी। ग्रीन क्या कह रहा है? पानी का, वाटर का जोन है। ये कह रहा है कि आपको जो है आगे बढ़ना है और आपको यहाँ से पैसा जो है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब जो इनमें अगर हम कोई भी हम लेते हैं, कोई भी द्वार लेते हैं, तो सबसे पहले हमें ये ज़रूर देखना है कि उसकी एंट्रेंस सामने एक्सट्रीम लेफ़्ट या एक्सट्रीम राइट में ना जाए। जहाँ एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ़्ट में जाती है वहीं पर जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। अगर हम नंबर ये हमने 1 2 3 4 5 कर लिया, अब हम नंबर 6 कर रहे हैं। ये अशुभ ऊर्जा क्षेत्र है। यहाँ पर अगर हम कुछ भी लेते हैं तो वहाँ पर हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और कोई जो है हमें अगर हम कोई सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम जो है इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ज़्यादा होती है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को परेशानी में फ़ील करते हैं और उनके कोई भी काम जो है बनते नहीं हैं, बनते काम उनके बिगड़ जाते हैं। वहाँ पर उनको बनते कामों में उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है और उस काम की वजह से वो अपने काम को पूरा से नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ जो है ऊर्जा के लिए दिक्कत आती है। आँखों से संबंधी समस्या या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं उनको घेरती हैं। कोल्ड कफ, खांसी जुकाम, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक विकार और काम में दिल ना लगना, इस तरह की जो है समस्याएं जो हैं आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब नंबर जो ये अदिति है, ये खाना जो है, ये जो द्वार है, ये विशेष तौर पर महिलाओं को परेशान करता है, यानी महिलाएं विद्रोही स्वभाव की हो जाती हैं। घर में रहने वाली लड़कियां जो है अक्सर कोई किसी तरह का ऐसी बात कर देती है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना, प्रेम प्रसंग होना, किसी तरह की बदनामी होना, यानी फीमेल की वजह से घर में कोई बदनामी का कारण बनना। या तो लड़कियां होती नहीं है, होती हैं तो उनका जो है वहाँ उनकी लालन पोषण में या कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो है इस द्वार को हम ना लें। हालांकि जब हम पूर्व की तरफ जा रहे होते हैं तो पूर्व की तरफ जो है सूर्य की पहली किरण स्वागत करती है और यह बहुत सुकून ध्यान देती है, परंतु ये पूर्व के द्वार की बात हो जाती है। अभी हम ईस्ट के द्वार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुभ और अशुभ ऊर्जा, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी द्वार के लिए एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ़्ट में हमने दरवाज़ा नहीं लेना, क्योंकि सकारात्मकता की जगह जो है नकारात्मकता लेकर के आती है। अब जो नंबर 8 है, ये एंट्रेंस भी जो है आपके लिए शुभ नहीं है। यहाँ भी जो है आपको कहीं ना कहीं धन संबंधित परेशानियाँ या कुछ ना कुछ आपको जो है समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं से आप जो है अपॉर्चुनिटी के द्वार जो आपके रुकते हैं, कोई बनता काम आपका बिगड़ जाता है। पैसे से संबंधित कोई पैसा लेके भाग जाता है, कमेटी डाली है और कमेटी में आपका पैसा जो है आपका जो रुक गया, या कहीं ना कहीं आपके पैसे में आपको रुकावट आ गई। तो इस तरह से जो है हम हर द्वार को देख सकते हैं। तो ये ऐसे द्वार चलेंगे, ये नंबर्स के साथ भी हम ले सकते हैं इनको। कोई लोग 32 द्वार से 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो है हमने हर एक द्वार का मैंने आपको लिख दिया, पर आज मैंने जो है आपको नॉर्थ का बताया है। अगले वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी ईस्ट डायरेक्शन के लिए कौन से द्वार होते हैं और कौन से इसमें शुभता लेके आते हैं।
सो इस तरह से आपको ये सब समझ में आ गया होगा कौन से द्वार से कौन सा जो हम एंट्रेंस कर सकते हैं, कौन सा द्वार जो हमारे लिए क्या परेशानी लेकर के आता है। इस तरह से हर एक द्वार, हर एक उसके लिए हम एक इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं उसको नाप सकते हैं। इसको आप ग्राफ पेपर पे भी जो है नाप सकते हैं। ग्राफ पेपर पर आप नाप करके सही पॉइंट और सही डिग्री वाइज जो आप इसको ले सकते हैं। तो इनकी ऊर्जा स्थिति आपको देखनी है। ऊर्जा स्थिति के लिए सही रंग भी चुनना है। जो द्वार का आप गेट बनाओगे वो द्वार के दिशा के अनुसार गेट होना चाहिए, उसका रंग उस हिसाब से होना चाहिए, उसमें लाइट्स उसी हिसाब से होनी चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई जो है उस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि वह जीवन में आपके लिए महत्वपूर्ण जो है चीज़ें लेकर के आता है और इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा के द्वार के बारे में बताऊंगी।